विद्यार्थी मित्रों, मैं देवेंद्र परमार फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल सूरत, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट गुजराती सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 2 शरणाईना सूर पार्ट 3। अब तक हमने देखा मित्रों कि रमजू मीर शरणाई वादक है, उसकी मिसिस थी, उसकी बीवी थी, वो काफ़ी जुवानी में स्वर्गवास हो गए। तब उसके पास सकीना सिर्फ 2 साल की थी। ये सब देख के गांव वाले, उसके रिलेटिव्स उसे समझाने आते हैं, उसके कौम के आदमी समझाते हैं कि भाई आप दूसरा निकाह कर लो, यानी कि दूसरी शादी कर लो, तो आपकी बेटी का गुजारा अच्छी तरह चल जाएगा। लेकिन रमजू मीर ने किसी की एक न मानी। उसका निर्णय था, वो बहुत मक्कम था। वो उसकी सोच ऐसे थी कि अगर सपोज की और कोई औरत हमारे जीवन में आ गई और पता नहीं मुझे मेरी बेटी और मेरे अंदर कुछ अंतर पैदा करे तो हम दुखी होंगे। ये सोच के वो दूसरी शादी नहीं करता है। अब देखिए आगे। રમજુએ સકીનાને સગીમાં કરતાંય સવાય હેતથી ઉછેરીને મોટી કરેલી. સકીનાના લાડકોડ તો લોકવાયકામાં સમા થઈ પડેલા. માતા તેમજ પિતાના બેવડા વાત્સલ્યથી રમજુ પુત્રીના લાલન પાલન કરતો હતો. પોતે કોઈવાર સૂકો રોટલો ખાઈને ચલાવી લે, પણ પુત્રીને તો પકવાન જ જમાડે. પોતે ફાટ્યા તૂટકા કપડા પર 100 થીંગડા મારે, પણ સકીનાને તો ફૂલ ફટાક બનાવીને જ બહાર કાઢે. ન માઈ પુત્રીને જરા પણ ઓછું ન આવે એની તકેદારી રાખવા માટે રમજુ એને અછો વાના કરતો. સકીના કાખમાં બેસવા જેવડી હતી ત્યાં રમજુ તો એને 24 કલાક પોતાની સાથે જ ફેરવતો. કોઈના સામૈયામાં શરણાઈ વગાડવાનું જવાનું હોય તો પણ સકીના એની કુખમાં જ બેઠી હોય, અથવા તો પિતા ગળામાં હાથ પરોવીને પીઠ પર બાજી પડી હોય. રમજુ વરઘોડામાં શરણાઈ વગાડતો હોય કે ફુલેકામાં ફરતો હોય ત્યારે એની પીઠ પર વાંદરીને પેટે વળગેલા બળોચિયાની જેમ વળગી રહેલી આ બાળકીનું શુભક દ્રશ્ય તો વર્ષો સુધી આ ગામમાં સુપરિચિત થઈ પડેલું. મિત્રો, આ पैराग्राफ मतलब इस पैराग्राफ में लेखक ने समझाया है कि एक पिता अपनी पुत्री से कितना प्रेम करता है और जिसकी माँ नहीं है उसको कितना प्रेम करना चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए, यहाँ पर समझाया है. खुद रमजू मीर सबको मालूम है कि शरणाई बजाते अपना पेट भरता, अपना घर चलाता था. उसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा पैसे होंगे ऐसा हम शायद ही कह सकते हैं. बहुत कम पैसे में वो अपना घर चलाता था. कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि घर के अंदर कुछ खाना नहीं है तो वो सूखा रोटलो मतलब कि वो जो पुराना कुछ पड़ा हुआ है वो खा लेता, या तो भूखे पेट भी रहता था. बट अपनी पुत्री को तो पकवान यानी कि अच्छा ही खाना खिलाता था. ये सारी जो बातें थी वो पूरे गांव वाले जानते थे कि उसका पापा उसको कितना प्यार करता है, कितना प्रेम वात्सल्य से यानी कि कितने प्रेम से रखता है, वो सबको मालूम था. खुद फटे कपड़े पहनेगा बट अपनी पुत्री को कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाए कि जो उसको पसंद ना हो. यानी ऐसे वो नमाई, जिसकी माता नहीं है उसको नमाई पुत्री कहते हैं. तो ऐसी पुत्री को उसने पापा मम्मी दोनों का प्यार एक जैसा मिले, उसकी तकेदारी उसने बराबर, तकेदारी मतलब उसने केयर की कि उसके मन में कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा खाली है. बट उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी मम्मी नहीं है. और ये सकीना जब काखमा मतलब कि जो अभी क्या बोलूं उसको कमर में बैठने के लायक अगर हो गई, इतनी हो गई थी, तो वो रमजू क्या करता कि 24 आवर्स अपनी बेटी को अपने साथ में ही रखता था. कभी कोई भी काम है, मतलब उसको तो आप सबको मालूम है कि उसका बिजनेस था शरणाई बजाना. तो शरणाई बजाना कहीं जाना है, सामैया बोले तो अच्छा कार्य, किसी के घर में लग्न ब्याह है तो ऐसी जगह पर अगर जाता तो भी वो लेके जाता. और कहीं पर भी वो जाता तो कभी कभी क्या करता कि अपनी बेटी को कोख में बिठाता या गले के अंदर वो छोटी बच्ची जो बंदर की रहती है और कैसे उसको चिपक के लग जाती है, वैसे ही रमजू मीर अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाता. मतलब 24 आवर्स में से 1 मिनट भी अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर वो ओझल नहीं करता था.
और शरणाई के अंदर जब वो अपना कार्य करता तब भी अपनी बेटी को कहाँ रखूं ऐसा कुछ नहीं सोचता था। वो अपनी पीठ के ऊपर या जैसे बंदर लग जाते हैं वैसे कहीं ना कहीं अपनी बेटी को वो साथ में रखता था। और ये बाड़की का शुभ यानी सौभाग्य वाला जो दृश्य है वो गांव के कई लोगों ने देखा था। साची વાત तो એ હતી કે શરણાઈ તેમજ સકીના બંને આ વિદુર આદમીની જિંદગીમાં તાણાવાળાની જેમ વણાઈ ગયા હતા। શરણાઈ અને સકીનાની હાજરીમાં રમજુ પોતાને આ દુનિયાનો શહેનશાહ સમજતો। ઘણીવાર નમતી સંધ્યાએ પોતાના કૂબામાં આંગણામાં બેઠો બેઠો રમજુ કેવળ મોજ ખાતર શરણાઈમાંથી સૂર છેડતો, સકીનાને રીઝવતો। બાળકી ગેલમાં આવીને કાલું કાલું બોલવા લાગતી। એના કાલા ઘેલા બોલમાં રમજુ મૃત પત્નીની પ્રેમ પ્રચુર વાણી સાંભળી રહેતો। આ રીતે શરણાઈ રમજુવીર માટે કેવળ રોટલો રડવાનું જ સાધન નહોતું, વિદેહી જીવન સંગાતીની સાથે સાનિધ્ય અનુભવવાનું એના જીવનબિન અને એક સાથે એક સૂર એક તાલ એક રસ બનવા જીવતું જાગતું વાદ્ય હતું। તેથી જ તો પત્નીની કબર પર ફૂલ ચડાવવા જતો ત્યાં ઓટા પર મરવાના ફૂલ છોડની મહેક માણતો માણતો એ શરણાઈના સૂર વહાવતો હતો ને। રમજુની આ વિચિત્ર લાગતી ખાસિયત ગામ આખામાં ચર્ચાનો વિષય બની ચૂકેલી। વ્યવહાર ડાહ્યા લોકો આ ગરીબ માણસની આવી ધૂનને ગાંડપણમાં ખપાવતા, પણ મનસ્વી મીરને આવા અભિપ્રાયોની ક્યાં પડી હતી। એ તો સપનાને સહારે જિંદગી જીવતો હતો ने शरणाई ने वड़े ये सपना साचा पाड़तो हतो। मित्रों, कवि ने इसमें लेखक ने इसमें समझाया है कि शरणाई अने सकीना ए ज आ विदुर व्यक्ति कोने कहेवाय के जेनी पत्नीनुं मृत्यु थई गयुं होय तेने विदुर कहेवाय अने जेनो पति न होय ते व्यक्ति ते स्त्रीने विधवा कहेवाय। अहींया जेनी पत्नी नथी ते पुरुष एटले के विदुर, एटले आने विदुर शब्द वापर्यो छे कि आ विदुर आदमी जे छे एना जीवनमां फक्त बे ज वस्तु शरणाई अने सकीना ज हता अने ए एकबीजा साथे परोवायेला हता। एने न शरणाई वगर चाले के न सकीना वगर चाले, कारण के सकीना पोतानी पुत्रीने खूब ज प्रेम करतो हतो अने शरणाई एने रोटलो रडवानुं साधन हतुं, एटले एनाथी पण दूर थई शके तेम हतो नहीं। एटले मित्रों, अहींया लेखके कह्युं छे के शरणाई अने सकीनानी हाजरी होय ने तो ये पोताने दुनियानो शहेनशाह समझतो के मारा जेवो बीजो कोई राजा नहीं। केम? मारी पासे मारू वाद्य शरणाई अने मारी पुत्री सकीना बन्ने छे। घणीवार आवी नमती संध्या मतलब कभी कभी शाम को अपने घर के आंगन में बैठता तो खाली अपनी आनंद लेने के लिए खाली शरणाई बजाता, तो वो जो सूर छेड़ता वो सूर के अंदर उनकी लड़की उसको देख के खुश होती। और उसका कालू कालू बोलना मतलब वो छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं अकला हकला के ऐसा कुछ उसका स्वर मतलब उसका जो टोन है वो क्लियर समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी हम सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं कालू कालू बोलना, तो ऐसे उसके जो बोल थे वो उसको बहुत ही अच्छे लगते थे। और वो अपनी मृत पत्नी का जो प्रेम वो पा रहा है, उसकी पत्नी उसकी जो वाणी उसको सुना रही है, वैसा वो समझता था। ऐसे रमजू में फक्त मतलब ये इससे अपना घर चलाता था ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो शरणाई थी उसकी संगिनी थी, उसका साथ में रहने वाला एक साधन था जो जिंदगी में उसको कहीं एकलता अनुभव करता था तो वो उसके साथ में ही रहता था। कभी कभी अपनी पत्नी की कब्र के पास वो चला जाता, वहाँ मरवा मतलब एक प्रकार का फूल है, उसकी महक बहुत अच्छी रहती है। जो स्त्रियां कभी कभी उसकी जो बैणी बनाते हैं और गजरा बनाते हैं और उसके सुशोभन अपने जो सर का सुशोभन करने के लिए जो डालते हैं, तो ऐसी उसको मरवा बोलते हैं। तो ऐसे मरवा का जो छोर था वो अपने बहुत ही महक उसकी आगे पीछे चल रही थी, तो वो उसकी सुहास लेकर अपनी जो पति की कब्र के पास जाके बैठ के बहुत ही आनंद लेता था। तो ऐसा ये जो रमजू था उसको ये सब गांव वालों को सब विचित्र लगता था कि ये आदमी तो अभी पागल हो गया है, अभी उसका दिमाग गया, उसको गानपण बोलते थे ना, तो अभी वो पागल हो गया है। तो अभी बट ऐसा जो कोई गांव वाले बोले या ना बोले, इसके ऐसे किसी के बातों से उसको कोई असर नहीं हो रहा था। बस
वह खाली अपनी जिंदगी शरणाई के सहारे ही और अपनी सकीना के सहारे निकाल रहा था। પાપણમાં પૂરાયેલા સુમધુર સ્વપ્ન સમી સકીનાને પણ રમજુએ એક દિવસ સાસરે વળાવી પડી હતી અને તે દિવસે એણે પારાવાર દુઃખ અનુભવ્યું હતું. અત્યારે એના પગલા ગામ ઝાપાની દિશામાં પડતા હતા, પણ એના મનનું માકડું તો અતીતની યાત્રાએ ઉપડી ગયું હતું. પ્રસંગોની પરકમમાં કરતું કરતું એ વારે વારે પુત્રી વિદાયના આ પ્રસંગ પર આવીને અટકતું હતું. પુત્રી વિદાયનો એ પ્રસંગ તાજો થતા ડોસાનું વત્સલ હૃદય વલુવાઈ જતું હતું અને એ વલોપાત શરણાઈના સૂર વાટે વ્યક્ત થઈ જતો હતો. અત્યારે પોતે ખોબા ખારીકની લાલચે શરણાઈ વગાડવા આવ્યો હતો એ વાત રમજુ વિસરી ગયો. સાસરીએ સોંઢી રહેલી કન્યા ભૂદર મેરાઈની ગૌરી છે એ હકીકત પણ એ ભૂલી ગયો. અત્યારે તો પોતાની સગી દીકરી સકીનાને વિદાય અપાય છે એમ સમજીને શરણાઈમાં એ હૃદયની સઘળી વ્યથા રેડી રહ્યો હતો. તેથી જ તો જાન જાપે પહોંચતા સુધીમાં તો રમજુના દર્દનાક સુરોએ આખું વાતાવરણ ભરજલ્લું बनाई મૂક્યું હતું. इसमें समझाया है कि पापड़ में पूरायला सुमधुर स्वप्न, उसकी आंखों के अंदर जो स्वप्न था वो सकीना का स्वप्न था. वो बार बार उसकी बेटी को याद कर रहा था कि भाई उसको भी ऐसा समय आया था कि अपनी बेटी को, उसको खुद को उसके ससुराल में उसको विदाई करने की जो घड़ी आई थी, और वो घड़ी उसके लिए सबसे पारावार यानी कि बहुत ही ज्यादा दुख वाली घड़ी थी, वैसा उसने अनुभव किया था. और आज अभी वो देख रहा है कि उसका जो मन है ना, वो मन इधर उधर घूमता रहता है और वो माकड़ू मतलब जो छोटा बंदर आता है मकेट, वो मकेट की तरह वो क्या करता था, अतीत यानी कि अतीत का मतलब है पास्ट, वो पास्ट में चला जाता था, भूतकाल में चला जाता था और वो याद करते करते वापस आता था. और जितने भी प्रसंग हो गए वो प्रसंगों की परिक्रमा करना मतलब उसको आगे पीछे घूमना. एक हम लोग जो ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं वैसा ऑर्बिट यानी कि परिक्रमा यानी कि ऑर्बिट परिक्रमा ऑर्बिट, तो एक दूसरे का वो पर्याय शब्द है. तो घूमते घूमते वापस वो पुत्री का जो विदाई का प्रसंग था वो वहीं आकर, मतलब वो जो भी सोचता बट वापस वो प्रसंग कौन सा आता उसको याद, उसकी बेटी की विदाई का प्रसंग आता ने पुत्री विदाई नो ये प्रसंग ताजो था, मतलब ऐसे एकदम उसको फ्रेश हो गया कि बाप रे मेरी बेटी का भी मैंने ऐसे 20 साल पहले मैंने विदाई किया था. तो वो उसको याद हो गया एकदम बराबर. तो उसका जो शरणाई बजा तो रहा था बट इसका जो मन था वो ऐसे घूम रहा था. अभी वो भूल गया कि खोबा का मतलब होता है कि दो हाथ हम अगर इकट्ठा करते हैं तो खोबा बोलते हैं उसको. तो खारेक तो डेट्स, तो उसको जो डेट यहाँ से मिलेगा तो ऐसे सोच रहा था कि मैं किसी लालच में यहाँ पर आया हूँ कि मुझे कुछ डेट्स मिलेगा, खारेक मिलेगी, बट ऐसा कुछ वो भूल गया कि ये सारी बातें भूल गया. और उसकी जो बेटी 20 साल पहले छोटे छोटे प्रसंग, उसके 20 साल पहले का प्रसंग, बाद का प्रसंग, तो बहुत सारे प्रसंग उसको याद आने लगे. यहाँ पर जो गौरी की विदाई हो रही थी बट वो भूल गया कि यहाँ गौरी है. वो तो ऐसे समझने लगा कि यही मेरी सकीना है, यही मेरी सगी दिकरी सकीना है और उसकी ही मैं विदाई कर रहा हूँ, ऐसा समझ के वह इतना करुण जो सूर था वो बजा रहा था. और धीरे धीरे वो अपने जो दर्द था वो दर्द को और बढ़ा रहा था. और ये दर्द के जरिए जहाँ के वहाँ के लोग थे, जो लोग थे वो भी वो दर्द के अंदर सब ज्यादा अंदर मतलब इन्वॉल्व हो रहे थे. दूसरा आगे का पैराग्राफ है. આનું કારણ એ હતું કે સકીનાનું સંભાળવું રમજુ માટે જરાય સુખદ ન હતું. ડોસાના કાળજામાં વિસ્ફોરણની રાખ ટળે સકીનાના નામનો ધગધગતો અંગારો ભરેલો પડ્યો હતો. उसका मतलब है कि जो सकीना संभालना मतलब उसका स्मरण, उसको याद करना. वो जो याद कर रहा था ना वो उसके लिए सुखद था क्योंकि आज भले उसकी बेटी नहीं है लेकिन उसकी याद तो है. तो उसके दिल में ऐसा मतलब एक जो आग बुझ जाती है और उसका अंगारा भी ठंडा हो जाता है. बाद में जो राख निकलती है तो ऐसा एक राख जैसा अंगारा जो है उसके हृदय के अंदर आ गया. ऐसा वो महसूस कर रहा था, मतलब वो भी उसको आनंद ही दे रहा था क्योंकि उसकी बेटी नहीं है फिर भी उसको याद कर रहा है.
હવે પ્રસંગે રાખનું આવરણ દૂર થતા ડોસાની ભીતરમાં ભડકા ઉઠતા કારણ એ હતું કે સકીનાએ સાસરીએ મોકલ્યા પછી 8મે દિવસે જ એ ભેદીના મૃત્યુના વાવડ આવેલા. એ મૃત્યુનો ભેદ રમજુ પણ ઉકેલી શકેલો નહીં. સકીનાના અકળ મૃત્યુથી ડોસાએ પુત્રી તેમજ પત્ની બંનેના દેહ વિલયનો બમણો વિયોગ અનુભવેલો. દિવસો સુધી તો એ અવાક થઈ ગયેલો. એની ચિત્ર भ्रम जेवी दशा जोईने लोको कहता कि डोसानी डागड़ी चसकी गई है। यहाँ पर लेखक ने समझाया है कि उसकी जो बेटी सकीना थी उसका भी उसने ब्याह कराया था और उसको भी उसने ससुराल भेजा था, पर उसका प्रॉब्लम क्या हो गया कि 8 दिन 1 वीक हो गया और 1 वीक में ही उसके वावड़ यानी कि उसका मैसेज आया कि उसकी बेटी कोई कारणसर मृत्यु हुई, मतलब मर गई है, उसका मृत्यु हो गया है। और ये मृत्यु ऐसी थी कि उसका जो भेद मतलब वो रीजन नहीं जान सका। रमजू मीर को भी पता नहीं चला कि कौन से कारण से वो मर गई, क्या दिक्कत हुई। तो ये सब उसको जब याद आता है तो उसका हृदय और एक ज्यादा दुख में चला जाता है, क्योंकि उसका जो मृत्यु था अकड़ यानी कि वो समय नहीं था, इतनी छोटी लड़की और इतना जल्दी उसका ये दुनिया से विदा लेना। अभी उसके पापा बूढ़ा हो गया तो भी वो जिंदा है और उसकी बेटी अगर मर जाए तो उसके ऊपर क्या असर होगी। तो इसीलिए उसका जो दुख था वो एकदम बहुत ही ज्यादा हो गया था और वो उसका जो आनंद था, उन्माद था, वो सारा चला गया था और उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि गांव वाले कभी कभी उसको बोलते कि अरे ये जो बुढ़ा है क्या वो शायद पागल हो गया है, डागड़ी चसकी जेवी मतलब वो पागल हो गया है। તેથી જ તો પાદરમાં પહોંચ્યા પછી રમજુએ શરણાઈની તાન ઉપર આમથી તેમ ચાલવા માંડ્યો ત્યારે લોકોએ એને ગાંડામાં ગણી કાઢ્યો ને। अभी क्या हुआ कि जब उसकी बेटी उसको याद आने लगी ना तो उसका चलने का जो ढंग था वो थोड़ा चेंज हो गया, जैसे कोई आदमी ने नशा किया हो और नशे वाला आदमी चलने में उसकी जो बराबर चल नहीं पा रहा है, इधर उधर झूम झूम के चल रहा है, तो लोगों ने मतलब उसको पागल करार दे दिया कि अरे भाई ये तो पागल है, ऐसा ही होगा शायद। पीपड़ा हेठे गाड़ू थोप्યું, गौरीने सरखी समोवड़ी सहियरो एक પછી એક વિદાય આપવા આવી। સહુ બહેનપણીઓ ગૌરીની નજીક જઈ ગોઠણિયાના કાનમાં ધીમી ગોષ્ઠી કરીને આંસુ ભરી આંખે પાછી આવતી હતી। ઘર ચોળાના ઘૂંઘટાની આડસે રડી રડીને ગૌરીની આંખો લાલ હિંગડા જેવી થઈ ગઈ હતી। એ તો અત્યારે જ ખબર પડી। હિબકતી પુત્રીને જોઈને માતાનું હૃદય હાથ ન રહ્યું। मतलब यहाँ पर लेखक एक जो कन्या विदाई होती है तो उसके साथ जो जो क्लोज रिलेशन वाले जो होते हैं, उसके रिलेटिव्स है, उसके अगल बगल में रहने वाले हैं, उसके जो मित्र है, उसके जो फ्रेंड्स है, वो सब आ गए और उसके साथ जो बचपन से लेके आज तक साथ में थे और आज उसकी जो फ्रेंड है वो कहीं और चली जाएगी, शायद उसे कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं वो घर उसका कैसा होगा। ये सारी चीजें सोच के वो लोग रोने लगे और उसको देखते हुए जो गौरी है उसको भी उसके पापा, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा गांव, उसके फ्रेंड्स वगैरह छोड़ के कहीं और जाना है, तो उसको भी इतना रोना आ रहा था कि रो रो के उसकी आंखें एकदम लाल सी हो गई थी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। अने अभी उसका जो हृदय था वो एकदम बहुत दुखी था। यह देख के उसकी माता भी बहुत दुखी होने लगी, क्योंकि देखिए मित्रों, अभी जो सबसे जो करुण जो प्रसंग होता है वो कन्या विदाई का ही होता है। चाहे कोई भी विदाई हो, विदाई तो करुण ही रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो करुण रहता है ना तो कन्या विदाई रहती है। तो उसकी माँ भी उसको देख के रोने लगती है। સાથે આવેલી ટબુડીમાંથી ગૌરીને 2 ઘૂંટડા પાણી પાઈ ને તેઓ કોચવાતા હૃદયે દૂર ચાલ્યા ગયા। પણ એમની પાપણ પર આવીને અટકેલા આંસુ રમજુની નજર બહાર નહોતા રહ્યા। લાગણીના આવેશમાં માતા જે ભાવ વાચા વ્યક્ત નહોતી કરી શકતી એની અભિવ્યક્તિ રમજુ પોતાના સુર વાટે કરી રહ્યો હતો। આમ તો પાદરનો આ પીપળો અને ચબૂતરો ગામની સેંકડો કન્યાઓની વિદાયના સાક્ષી બની ચૂક્યા હતા। રમજુ પોતે પણ આવા અસંખ્ય વિદાય પ્રસંગોએ શરણાઈ વગાડીને સાટામાં રૂપિયો, રોડો, મહેતાણું મેળવી ચૂક્યો હતો। પણ આજની વાત અનોખી હતી। આજનું વડામણું વિશિષ્ટ હતું। આજનો વિદાય પ્રસંગ સાવ
વિલક્ષણ હતો. આજે દર્દનાક શરણાઈ વગાડનાર માણસ અવસ્થાને આરે પહોંચેલો ખખડી ગયેલો રમઝુમીર ન હતો, પણ 20 વર્ષ પહેલા સકીનાને વિદાય આપનાર પુત્રીનો પિતા હતો. તેથી જ તો તળસી વેવાઈએ પાવલાથી માંડીને બાધા રૂપિયા જેવડી મોટી રકમની 3 વાર દાદ આપવા છતાં રમઝુ શરણાઈ બંધ કરીને પાદરમાંથી પાછો ફર્યો नहीं ने. मतलब कि यहाँ पर जो पादर बोल रहे, पादर मतलब जो हमारे गांव का जो लास्ट गांव के अंदर वो जो चौराहा रहता है, वो एक पीपल का पेड़ रहता है, चबूतरा रहता है, मतलब जहाँ पर वो जो पिजन आते हैं उसको सब दाना डालते हैं तो उसको चबूतरा बोलते. तो ऐसी जो जगह है वहाँ एक पीपल का पेड़ था और वहाँ चबूतरा भी था. तो ये जो दोनों चबूतरा और ये पीपल के जो दोनों चीज थी ना, वो पूरे गांव की बहुत सारी कन्या, मतलब बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर अपनी शादी की विदाई का जो साक्षी दोनों बने थे. तो रमजू भी मतलब आज अपनी खुद की बेटी को जैसे विदाई कर रहा है वैसे उसको लग रहा था. लेकिन ये रमजूमीर भी ये जो चबूतरा और वो पीपल का पेड़ बताया ना, उसके जैसा ही ये शरणाई वादक है, क्योंकि उसने भी असंख्य विदाई प्रसंग में अपनी शरणाई बजा के कुछ मेहनताणु, मतलब कुछ जो उसको मिलना था, जो नक्की करता था भाई जितना पैसा लेना है, जो कुछ देना है उसके बदले में, वो सारा चीज वो ले चुका था. बट आज की जो बात थी वो बिल्कुल अलग थी, अनोखी थी. और आज का जो कन्या विदाई का जो समय था वो एकदम विशिष्ट, अनोखा, अलग से था. और विदाई प्रसंग एकदम अलग क्यों कहा गया है? क्योंकि आज का जो दर्दनाक शरणाई बचाने वाला जो आदमी था वो ऐसी अवस्था पे पहुंच गया था कि शायद वो चल फिर ना सके. लेकिन ऐसा नहीं था, वो ऐसा आदमी था बट यहाँ पर वो वापस जीवंत हो गया अपनी बेटी के लिए. क्योंकि आज की सपोज कि उसकी 60 साल की उम्र होगी अभी की, और 20 साल अगर पीछे चला जाए तो 40 साल का हो गया. तो ऐसे 20 साल अगर वो पीछे चला जाएगा तो उसका जो जोर, उसका जो जोम, उसका जो कार्य करने की जो पद्धति, शरणाई बजाने की जो उत्सुकता, वो तो बढ़ जाएगी. तो ऐसे ही उसने सोचा, लेखक ने बताया है कि वो जो रमजूमीर जो 60 साल का बूढ़ा आदमी नहीं था, वो 20 साल पीछे चला गया था अपनी बेटी की विदाई देने वाला जो खुद पिता था. तो ऐसे ही वो एक रमजूमीर जो जुवान की जैसा आदमी था. इसीलिए आज की शरणाई जो बज रही थी वो उसका नाद, उसका जो साद था वो पूरा अनोखा, अलग था. और अभी इसीलिए हो रहा था कि जो तड़सी वेवाई था, जो गौरी का ससुर था, वो बार बार पैसे देना, मतलब बाधा रुपया, मतलब कि बहुत सारा रुपया उसने दे दिया, फिर भी वो वापस पीछे नहीं आ रहा था. क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि रमजूमीर था वो पैसे के लिए नहीं, आज जो बजा रहा था ना वो उसकी बेटी के कारण बजा रहा था, उसकी बेटी के स्मरण के लिए बजा रहा था. तो उसको पैसे की नहीं पड़ी थी, इसीलिए उसका जो शरणाई का जो सुर था वो निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था. ऐसा लेखक ने यहाँ हमें समझाने की कोशिश की है. अब आगे देखिए, आगे क्या होता है. कन्या पक्ष तरफથી કારુણ્યની પરાકાષ્ઠા સમૂહ વિદાય ગીત ઉપડ્યું. मतलब एकदम करुण प्रसंग वहां पर है ना, जो कन्या की विदाई हो रही है. तो बेशक वहां का जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति पूरी करुण थी. तो वहां पर कन्या पक्ष यानी कि गौरी के साइड के जो सब औरतें वगैरह थी, उन्होंने गीत स्टार्ट किया. गीत के बोल थे, दादा ने आंगणे आंबलो आंबलो धीर गंभीर जो, एक रे પાંદડું અમે તોડ્યું, દાદા ગાળમાં દેજો જો, અમે રે લીલુડા વનની ચરકડલી. मतलब अभी ये जो गीत चालू हो गया कन्या विदाई का, उसके सारे बोल थे, वो बोल आपने सुने. तो मतलब उसका मतलब क्या है कि दादा ना आंगणे, जो दादा का घर था उसके आंगन में एक आंबलो यानी मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री का एक पेड़ था, आम का पेड़ था. वो आम का पेड़ इधर है वो बहुत धीर गंभीर हो गया है, क्योंकि सब यहाँ पर जो कन्या विदाई हो रही है तो उसके ऊपर भी असर हुआ, एकदम धीर गंभीर है. और वो बोलते हैं कि धीर गंभीर के समय में एक पान वहां से मैंने तोड़ लिया. अभी कोई रखेवाड़ा होता है तो उसकी जो चीज को कुछ नुकसान होता है
तो वो पीछे दौड़ेगा या उसका ध्यान रखेगा, गुस्सा हो जाएगा। तो वो बोल रहा है, दादा मुझे माफ करना, मुझे गाली मत देना, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी एक चरकलड़ी मतलब एक चिड़िया थी, माफिक हूँ। आज यहाँ कल वहाँ, तो आज मैं यहाँ थी आपके घर पे, अभी मैं उड़ के मेरे ससुराल में, उड़ के मतलब कि मेरी जो विदाई हो जाएगी तो मैं मेरे ससुराल में चली जाऊंगी। तो हे दादा मुझे माफ करना। માત્ર ગૌરી નહીં, ગૌરીની ગોઠણીઓ જ નહીં, કન્યાના આપ જનો જ નહીં, પણ સીમાડાનું સમગ્ર વાતાવરણ જાણે કે ડૂસકા ભરતું લાગ્યું અને મીરના શરણાઈએ આ શોકમગ્ન વાતાવરણ સાથે અજબ સમવેત સાધ્યો. એના સૂરમાં ઘૂંટાતું દર્દ વાતાવરણની ગમગીનીને દ્વિગુણિત બનાવી ગયું. રમઝુ ચગ્યો હતો, એની શરણાઈ ચગી હતી, પોતાના ચીરાયેલા દિલની વેદનાને ચગાવવા માટે પણ ડોસો ચैन अनुभवतो હતો. अभी इधर क्या हो गया कि सारा कन्या पक्ष की ओर से एक लग्न गीत चालू हो गया. वहां पर गौरी ने, गौरी की गोठनियों मतलब उसकी फ्रेंड्स, साथ में बैठने वाली, उसको बोला गया है गोठियाणा, गोठियाणा यानी फ्रेंड, उसके साथ में हमेशा रहने वाली. कन्याना आप्तजनों मतलब उसके जो रिलेटिव्स वगैरह थे, नजदीक वाले थे, पर सीमाड़ू समग्र, सीमाड़ो बोले तो गांव का जो बॉर्डर रहता है, सीमाड़ो जिसको बोलते हैं, एक गांव खत्म हो गया और जो दूसरा गांव जहां पर होता है तो वो जगह जिसको सीमाड़ा बोला जाता है. तो यह वहां का जो समग्र वातावरण था ना, वो जैसे रो रहा है, एकदम धीर गंभीर जैसा हो गया था. અને मीरनी शरणाई, जो मीर शरणाई अपने बजा रहा था, वो इतनी शोक मग्न यानी कि इतनी करुण थी कि सब लोग उसको सुनकर सही में खुद को एक शोक के वातावरण के अंदर सबको डुबा रहा था. और गमगीनी द्विगुणी, गमगीनी यानी जो हमारा दिल, हमारा जो हृदय था उनका मतलब जैसे हमारा दुखी होता है वैसे उनका दिल सबका दुखी था, वो डबल दुखी हो रहा था. ऐसे ही रमजू चग्यो तो मतलब कि रमजू भी आज बहुत ही नशे में, गीत के नशे में था, शरणाई बजाने के नशे में था, और उसकी शरणाई भी चगी थी. उसकी शरणाई भी उसको इतनी सपोर्ट दे रही थी, जितना भी हवा भरता, जितना भी जोर से वो फूंकता, उसकी जो वेदना थी वो वेदना धीरे धीरे उसको लग रही थी कि अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम कंप्लीट हूँ, क्योंकि मेरी लड़की की मैं विदाई कर रहा हूँ. क्योंकि उसकी लड़की तो ऑलरेडी 20 साल पहले विदाई हो चुकी थी, लेकिन ये उसके स्मरण थे, वो सब याद करके ऐसे ही अपने आप को एक वेदना मतलब दुख से थोड़ा चैन पा रहा है, ऐसा अपने आप को महसूस कर रहा था. आगे देखिए. પણ કન્યાને લઈ ઝટપટ ઘર ભેગા થઈ જવાની ઉતાવળમાં રાજા તેમજ વરના બાપ તળસી વેવાય તલ પાપડ થઈ રહ્યા હતા. પાદરના મોકળા પટમાં મોકળે અને મને સૂરો રેલાવી રહેલા મીરને જોઈને વેવાઈની અકળામણ વધતી જતી હતી. આખરે એમણે ભૂદર મેરાઈ સમક્ષ એ અકળામણ વ્યક્ત કરી પણ ખરી, તમારો મીર તો ભારે લાલચુ લાગે છે. આટલી બધી દાદ દીધી તોય હજી ધરવ નથી થતો. અમારે તો અહીં સીમાડે જ સૂરજ આથમી જશે એમ લાગે છે. વેવાઈની ફરિયાદ સાંભળીને તુરત ભૂદર મેરાઈ જાનનો માર્ગ રોકીને ઉભેલા મીર પાસે જઈ પહોંચ્યા અને મોટે સાદેથી સંભળાવ્યું, એલા ડોસલા, આવો ભૂખ મરો ક્યાંથી થયો? આટલી બધી દાદ દીધી તોય હજી તને ધરવ નથી? આટલા પાવલા પડ્યા તોય હજી હાવ નથી કે? તો પણ રમજુમીર તો પોતાની શરણાઈના સૂર સિવાય બીજું કાંઈ સાંભળે એમ ક્યાં હતો? કંટાળીને ભૂદર મેરાઈએ વેવાઈને કહ્યું, ડોસાની ડાગડી જરાક ચસકી ગયેલ છે, દુખ્યો જીવ છે ને એમાં પાછી પાકી અવસ્થા થઈ એટલે કળ વકળનું ભાન नहीं. अब यहाँ पर जो दोनों पक्ष के ऐसा था कि चलो ये प्रसंग खत्म हो गया है, उसकी अगर विदाई हो रही है तो विदाई हो गई तो अभी कुछ शांति से हो जाए. तल पापड़ का मतलब है बहुत ही उत्सुकता, कब ये काम खत्म हो और हम लोग पूरे फ्री हो जाए. तो सब ऐसी उतावड़ में तल पापड़ थे कि फटाफट सारा काम हमारा खत्म हो जाए. अभी यहाँ पर जो मीर था वो उसके जो शरणाई बजाने का जो उसका नशा था, उसकी बेटी को अभी वो विदाई कर रहा है ऐसा लग रहा था, तो वो कंटिन्यू बजाते जा रहा था. उसके जो सूर चलते रहते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो द्विवाई पक्ष का मतलब जो सामने वाला पक्ष था, जो गौरी के ससुराल वाले थे, वो उसका जो
तरसी था वो बहुत ही दुखी हो रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या यार ये हर बार शरणाई बजाते रहता है, कुछ कम करेगा तो हम फटाफट हमारा बाकी का कार्य पूरा करके वहां से चल के गांव के लिए निकल सकते हैं। आखिर में भूदर में वो कंटाल गया, उसने बोला उसकी बीवाई मतलब गौरी के पापा को बोला, अरे यार ये कैसा आदमी है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो मीर है ना वो तो बहुत ही लालचू है, इतना सारा पैसा उसको भेंट में मिल चुका है, तभी भी उसको दरव दरव का मतलब है कि उसको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी उसको शांति नहीं है, बस अभी वो सब पैसे बटोर रहा है, अभी हमारी शाम तो आपके इधर ही खत्म हो जाएगी। ऐसे फरियाद मतलब विवाही ने की, तो विवाही तो अभी उस दिन शादी करने आया था, तो जो बोले वो सुनना पड़ता है, वो तुरंत उसको बोला तो वो जाए और मीर के पास चला गया, मीर को मीर पूरा रास्ता रोक के खड़ा था, तो मीर ने वहाँ मीर मतलब वो अपना बस बस शरणाई बजा रहा था, तो वहां पर वो लीन था, वहीं पर सारे लोग भी उधर खड़े हो गए, मतलब उसके मार्ग ना मतलब रास्ता रोक के खड़ा है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो वहां दौड़ के चले गए और उन्होंने जोर से उसको बड़ी आवाज से मतलब साद यानी आवाज से पूरी आवाज से उसने बोला, अरे डोसला मतलब तू इतना भूखा कहाँ से हो गया, इतना सारा तुझे पैसा मिल चुका है, तो अभी इतना सारा पावला पावला इधर हम पावला यानी पैसा समझते हैं कि मिल चुका है, तो अभी अभी तेरे को कुछ शांति नहीं है। बट रमजू मीर को ये सब कुछ सुना अनसुना था, क्योंकि वो अभी लीन था अपनी बेटी के अपनी बेटी की विदाई के लिए लीन था, वो उसको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। वो भूदर मेराई था ना, वो कंटाल के बोला भाई आप जाने दो, ये जो दोषा यानी ये जो बुड्ढा है ना उसकी डागड़ी मतलब उसका जो दिमाग है ना जरा खिसक गया हुआ है, और ऊपर से दुखी जीव है, उसके घर में कोई है नहीं, और ऊपर से क्या है बाकी अवस्था का मतलब है उसकी उम्र हो गई है, तो कहाँ भान अभान मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसको बोला गया है એને અકડ વકડનું ભાન નથી, શું કરીએ।